नमस्कार, शिटे आपलं स्वागत आहे. नीट 2025च्या परीक्षेचा निकाल नुकताच लागलेला आहे आणि या निकालात महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी चमकदार कामगिरी केलेली आहे. त्यापैकी मुलींनीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात बाजी मारलेली आहे आणि या नीट परीक्षेत पास झालेल्या विद्यार्थ्यांचे डॉक्टरकडे जाण्याचे स्वप्न आता साकार होणार आहे. याचपैकी नेट परीक्षेत अतिशय कष्ट करून अतिशय मेहनत करून एक विद्यार्थिनी पास झालेली आहे, उत्तीर्ण झालेली आहे आणि तिचं नाव आहे अलिजा खान आफ्ताब खान. ती माझ्यासोबत आहे. आपल्या चॅनलवर तिचं सर्वप्रथम आपण स्वागत करूया तिच्या या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल. अलिजा, थैंक वेरी वेरी सो मच. आपने जो भी ये गुण प्राप्त किए, उत्तीर्ण हुए नीट परीक्षा 2025 में बहुत कठिन परीक्षा थी ऐसा माना जाता है, लेकिन आपने बहुत कष्ट मेहनत से ये हासिल किया. आपके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सिटी न्यूज़ चैनल की तरफ से. थँक्यू सो मच सिटी न्यूज़. तर आपण अलिजासोबत आता तिच्या प्रतिक्रिया जाणून घेऊ. या परीक्षेसाठी तिने काय काय प्रयत्न केले आणि कोणते तिने कष्ट केले आणि तिला पुन्हा कोणी सपोर्ट केला या संदर्भात आपण तिच्यासोबतच थेट संवाद साधूया. अलिजा, सबसे पहले आप बताओ कि जो आपने नीट की परीक्षा दी तो आपकी इसमें दैनंदिन जिसको अपने जो रूटीन था वो कैसा था? मेरा बस ऐसा रहता था कि मेरी नींद कम होती थी 3-4 घंटे की. मैं रात में 12-1 बजे तक सो जाती थी, सुबह 4-5 बजे तक उठ जाती थी. फिर उसके बाद मेरा शेड्यूल यही रहता था कि मुझे पढ़ना है और खाने को भी ज़्यादा टाइम नहीं देती. 5-10 मिनट में खाना खा लेती थी और बस पूरे दिन अपनी पढ़ाई में ही गुजारती थी. मैं स्टडी पॉइंट पे बैठ जाती थी तो वहाँ पे कैसा पूरा दिन पढ़ाई में निकल जाता था तो पता ही नहीं चलता था. और मैं वहाँ पे थी नांदेड़ में, तो मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं था, ना छोटा ना बड़ा, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था. तो बस मेरा पूरा दिन पढ़ाई में ही जाता था ज़्यादातर. अलीजा, हमने सुना है कि आपके यहाँ जो फैमिली में शादी भी होती थी, कोई प्रोग्राम होते थे तो वहाँ पे भी आपको जाने देते थे या आप नहीं जाती थी, तो उसके बारे में बताइए. मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही बहुत स्ट्रिक्ट रखा मुझे पढ़ाई में. स्कूल में ही जब मैं थी तो मेरा 100% अटेंडेंस आता था हर साल. मुझे कई बार उसके सर्टिफिकेट भी मिले हैं और मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं मारती थी, चाहे मेरी तबीयत क्यों ना ख़राब हो. मम्मी बोलते थे नहीं तुझे जाना है, एक भी दिन की पढ़ाई से बहुत नुकसान हो सकता है. तो मैं हर बार पूरे 100% अटेंडेंस रही मेरी स्कूल में भी और हमेशा मेरा 90 के ऊपर ही परसेंटेज रहा. हमेशा टॉपर ही रही मैं वहाँ पे भी और इसी वजह से आज मेरे इतने परसेंटेज आए और इतने मतलब मार्क्स आए नीट में और मैं एक सफल MBBS डॉक्टर बनने जा रही हूँ. और इसका श्रेय मैं मेरे मम्मी पापा को देना चाहूँगी. 50% मेरी मेहनत रहती है तो 50% मम्मी पापा की भी रहती है, क्योंकि उन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया और मुझे हमेशा प्रोत्साहित करा, मतलब कि नहीं तू कर सकती बेटा. हमेशा जब मैं डिमोटिवेट होती थी तो मैं अपने मम्मी को ही कॉल करती थी कि मैं कभी कोई वीडियो नहीं देखी मोटिवेशन की, मैं हमेशा मम्मी से ही मोटिवेशन लेती थी अपना. बस एक मन में दिल में बस यही था कि नहीं मुझे करके दिखाना है. जब मेरे मम्मी पापा ने मेरे से इतनी उम्मीद लगाई है तो मुझे करना ही है. अलीजा, आपकी जो नीट 2025 के एग्ज़ाम थे वो उसको बहुत टफ माना जाता है, बहुत कठिन परीक्षा थी ऐसे तज्ञ भी मानते हैं और विद्यार्थी भी मानते हैं. तो इसमें आपको कैसा अनुभव हुआ, उसको अपनी चैलेंज कर सके एग्ज़ाम को? नीट 2025 ये काफ़ी हार्ड था और मेरे लिए भी काफ़ी हार्ड रहा ये फेस करना. जब मैं वहाँ गई नीट की परीक्षा के दिन तो मुझे भी जब मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो काफ़ी हार्ड लग रहे थे. ऐसे ही मन में विचार चल रहा था कि इतने सेक्रीफाइसेस तो किए हैं, कहीं मेरा होगा या नहीं. लेकिन जब बाद में पता चला कि सभी को ये परीक्षा हार्ड लगी थी और सभी का स्कोर इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो इस बार रैंक के हिसाब से होने वाला था सब, तो मुझे फिर मैं निश्चित हो गई कि नहीं अब मेरा भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये सेक्रीफाइसेस मेरे काम में ही आएंगे. अलीजा, आप नीट के बाद आप MBBS करने वाली हो, डॉक्टर बनोगी, तो डॉक्टर बनने के बाद आप कौन से इस पर ये जो अपना जो टारगेट रहता कौन से इसमें आप ये करना चाहती हो MBBS? अभी तो ज़्यादातर मैंने कुछ सोचा नहीं है. फ़िलहाल मैं MBBS करूँगी, उसके बाद मेरा जो भी दिल चाहे, जो मुझे इंटरेस्ट रहेगा जो फील्ड में, तो उस फील्ड में जाऊँगी मैं. लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं किया है, लेकिन फ़िलहाल तो MBBS में जाऊँगी मैं.
30 टॉप परीक्षा में आपने बहुत अच्छे मार्क्स मिला है, तो आपके हिसाब से ये आने वाले बच्चों के पीढ़ी को अपन क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम सबको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आगे इसी पे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर हमने ये 2-3 साल मेहनत कर ली तो फिर आगे के हमारे 50-60 साल ये काम में आने वाली है। तो यही सोच के करना, नहीं तो अगर 2-3 साल मेहनत नहीं की तो फिर 50-60 साल ज़िंदगी के मेहनत में ही जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फ़ोन एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जिसमें अपन यूट्यूब है, रील्स है, अदर सोशल मीडिया है, तो उससे काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है पर्सन। इसलिए स्टूडेंट ने कभी भी फ़ोन से दूरी ही बनाई रखनी चाहिए। इसीलिए मैंने ज़्यादातर मतलब फ़ोन था ही नहीं मेरे पास, और मैं डिस्ट्रैक्ट होने को कुछ था ही नहीं। इसलिए जब मैं यही बोलना चाहूँगी सब लोगों को कि आपको फ़ोन से दूरी बनाई रखनी पड़ेगी। मेरे नीट में 522 मार्क्स आए हैं और 30,000 रैंक आई है इन 22 लाख स्टूडेंट्स। और मेरे नाना का भी एक सपना था कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, यानी मेरी मम्मी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सपना अधूरा रह गया कुछ रीज़न्स से। लेकिन आज मैं ये सपना उनका पूरा करने जा रही हूँ, तो वो काफ़ी खुश है, काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं मेरे ऊपर। और उन लोगों की दुआएं तो हमेशा रही है मेरे ऊपर। मेरे मम्मी पापा, मेरे नाना नानी, मेरे मामा और मेरे तमाम शिक्षकों जिन्होंने मुझे वहाँ हेल्प की। आरसीसी नांदेड़ से मैं पढ़ी हूँ, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, तो इसमें मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। तो मेरा जो छोटा भाई था रफ़त, उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी सपोर्ट किया और मेरा हमेशा हौसला बढ़ाया उसने भी, तो उसको भी थैंक यू। आणि या संदर्भातच माझ्यासोबत अलिजाची आई आहे, त्यांच्यासुद्धा आपण प्रतिक्रिया जाणून घेऊ. क्या बोलेंगे भाभी जी इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपकी सिटीज़ को थैंक यू बोलूँगी, और आपको भी सिद्धार्थ भाव को भी थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने अपना टाइम हमारे लिए निकाला। और बोलना ये था कि बच्ची मेहनत तो शुरू से ही कर रही थी, ऐसा नहीं कि आज मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं डर था कि गवर्नमेंट में मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन बोलते ना, जिसके साथ दुआ रही थी तो खुदा उसके हर जितनी मतलब ख्वाहिशात रही थी खुदा पूरी करता, कि सभी की दुआ चल रही है। तो एक ख्वाहिशात बच्ची ने पूरी की, मेरे साथ मेरे परिवार की भी। उसके पापा ने बहुत स्ट्रगल किया उसके लिए, जाते थे उसको बार बार सपोर्ट करते थे। तो बस अब वो ऐसा है कि सबको खुश कर दिया, आगे अल्लाह उसको कामयाबी दे और MBBS में परफेक्ट डॉक्टर बने हो इंशाल्लाह। आणि अलिजा यांचे वडील सुद्धा माझ्यासोबत आहेत, त्यांच्यासुद्धा आपण प्रतिक्रिया जाणून घेऊ. व्यवसायात ते केबल ऑपरेटर आहेत आणि इतर सामाजिक कार्यसुद्धा करतात. आणि त्यांच्या मुलीला त्यांनी शिकवून नीटची परीक्षा सुद्धा तिला पास करवलेली आहे आणि ते खूप मेहनत घेतली आहे. आणि तिच्या मेहनतीमागं त्यांचा काय हात आहे यांचीसुद्धा आपण प्रतिक्रिया जाणून घेऊया. क्या बोलेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका सिटी न्यूज़ के माध्यम से आप मेरे बच्चे के हौसला अफजाई के लिए यहाँ आपको सिटी न्यूज़ वालों का मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी लड़की का नीट 2025 में जो अच्छा 522 जो रैंक आया है, और 2025 का नीट का जो पेपर था बहुत हार्ड था, लेकिन बच्ची की मेहनत जो 2 साल से RCC नांदेड़ में जो मेहनत कर रही है, उस मेहनत का उसको अंजाम मतलब एक नीट क्वालिफाई की स्टूडेंट के रूप में मिला है और MBBS की तरफ अपना वो स्थान निश्चित किया। नीट 2025च्या परीक्षेत अलिजा खान ही 522 रँक घेऊन उत्तीर्ण झालेली आहे आणि मुलीमध्ये तिने सुद्धा एक बाजी मारलेली आहे. तिने तिचे स्वप्न सांगितलेले आहे, डॉक्टर होणार आहे, डॉक्टर होऊन रुग्णसेवा करणार आहे. आणि तिच्या पाठीमागे आई वडील आणि नातेवाईक तसेच ज्या कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकले त्यांचासुद्धा तिला खूप सपोर्ट भेटलेला आहे. अशा विद्यार्थिनीला ती शुभेच्छा व्यक्त करतो. भटनेरावरनं मी मच्छिंद्र भटकर.